नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ध्रुवराज गुप्ता और आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी तरीके की जिससे आप धान की खेती करके अपनी लागत घटा सकते हैं और मुनाफा बढ़ा सकते हैं। जी हां, आज हम जानेंगे डीएसआर यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑन फ्राइज के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक तरीके से धान की खेती में पानी, समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। डीएसआर विधि से आप इन सब चीजों की बचत कर सकते हैं और साथ ही अपनी उपज भी बढ़ा सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए इस वीडियो में हम डीएसआर विधि की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और जानते हैं कि कैसे आप इसे अपनाकर अपनी खेती को और भी फायदेमंद बना सकते हैं। दोस्तों, किसी भी काम की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से होती है। डीएसआर विधि से धान की खेती के लिए भी सबसे पहले जरूरी है सही जमीन का चुनाव। इसके लिए ध्यान रखें कि आपकी जमीन समतल हो और मिट्टी मध्यम से भारी हो। जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि पानी जमा होने से फसल खराब हो सकती है। इसके लिए आप पक्की मेड़ बना सकते हैं जो पानी को रोकने में मदद करेंगी। याद रखें, सही जमीन का चुनाव ही आपकी फसल की सफलता की पहली सीढ़ी है। जमीन का चुनाव करने के बाद आता है उसे धान की बुवाई के लिए तैयार करने का समय। सबसे पहले रोटावेटर या हैरो की मदद से एक जुताई करें। इसके बाद 1 से 2 बार कल्टीवेटर चलाएं और पाटा लगाएं। ध्यान रखें कि जमीन पूरी तरह से भुरभुरी और समतल हो जाए ताकि बीज समान रूप से बोए जा सकें और उनको अंकुरित होने में कोई दिक्कत न हो। याद रखें, जितनी अच्छी तरह से आप जमीन तैयार करेंगे उतनी ही शानदार आपकी फसल होगी। दोस्तों, जैसे किसी भी प्रतिस्पर्धा में जीतने के लिए हमें अपने प्रतिद्वंदियों से आगे रहना पड़ता है, वैसे ही धान की फसल को अच्छी उपज देने के लिए हमें खरपतवार से आगे रहना पड़ता है। वैसे ही धान की फसल को अच्छी उपज देने के लिए हमें खरपतवार पर नियंत्रण रखना होगा। इसके लिए आपको बुवाई से 1-2 दिन पहले शाकनाशी हर्बिसाइड का छिड़काव करना होगा। ग्लिफोसेट 1 से 1.5 लीटर एकड़ एक अच्छा विकल्प है जो खरपतवार को जड़ से खत्म करने में मदद करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बुवाई के बाद भी एक बार प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड पेंडिमेथलिन 1 लीटर एकड़ का छिड़काव करना न भूलें। यह नए खरपतवार को उगने से रोकेगा और आपकी फसल को स्वस्थ बनाए रखेगा। दोस्तों, जिस तरह एक मजबूत इमारत की नींव मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह अच्छी फसल के लिए अच्छे बीज का होना बेहद जरूरी है। हमेशा प्रमाणित और उच्च उत्पादन क्षमता वाली किस्मों का चुनाव करें, जैसे PR 126, पूसा 1121, NDR 359 आदि। बीज की मात्रा, पानी की उपलब्धता और मशीन के आधार पर 8 से 12 किलो प्रति एकड़ रखें। बीज को फफूंदनाशी दवा जैसे कार्बेंडाजिम या ट्राइकोडर्मा से उपचारित करना न भूलें। अंकुरण बढ़ाने के लिए आप बीज को 12 घंटे पानी में भिगोकर रख सकते हैं और फिर छांव में सुखा सकते हैं। इससे बीज जल्दी और स्वस्थ अंकुरित होंगे और आपको एक शानदार फसल मिलेगी। डीएसआर विधि की खासियत है इसकी आसान बुवाई प्रक्रिया। आप चाहें तो मशीन द्वारा या फिर हाथ से भी बुवाई कर सकते हैं। मशीन द्वारा बुवाई के लिए डीएसआर ड्रिल या जीरो टिल ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन बीज को 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियों में बोती है और साथ ही उर्वरक भी डाल देती है। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथ से भी बीज को समान रूप से छिड़क सकते हैं और फिर पाटा लगा सकते हैं। ध्यान रखें कि बीज जमीन में बहुत गहराई पर न जाए। दोस्तों, पारंपरिक धान की खेती में पानी की खपत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डीएसआर विधि में आप पानी की बचत कर सकते हैं। बुवाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें और शुरू के 2 हफ्ते तक जमीन में नमी बनाए रखें। एक बार जब पौधा जम जाए, लगभग 15 से 20 दिन बाद, तो आपको जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करनी होगी, हर 5 से 7 दिन। इससे आप पानी की बचत करेंगे और साथ ही अपने पर्यावरण को भी बचाएंगे। किसी भी जीवित प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए सही खुराक की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह धान की फसल को भी सही मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इसके लिए आपको NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश संतुलित मात्रा में देना होगा। आप प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया, 25 किलोग्राम DAP और 10 किलोग्राम MOP का इस्तेमाल कर सकते हैं। DAP को बुवाई के समय ही दे दें, जबकि यूरिया को 2 से 3 भागों में बांटकर 20, 40 और 60 दिन बाद डालें।
दोस्तों, जैसे हम अपने घर की रक्षा चोरों और दुश्मनों से करते हैं, वैसे ही हमें अपनी फसल की रक्षा भी कीटों और रोगों से करनी चाहिए। शुरुआती दिनों में ही आपको आर्मी वर्म, स्टेम बोरर जैसे कीटों से सावधान रहना होगा। इनसे बचाव के लिए आप क्लोरांथ्रानिलिप्रोली, कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड जैसे कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही ब्लास्ट शीथ ब्लाइट जैसे रोगों से बचाव के लिए फफूंदनाशी दवाओं का समय समय पर इस्तेमाल करते रहें। याद रखें, समय पर की गई कार्रवाई ही आपकी फसल को बचा सकती है। दोस्तों, जिस तरह हम अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, उसी तरह हमें अपने खेत की भी साफ सफाई रखनी चाहिए। खरपतवार को समय समय पर हाथ से या फिर व्हील हो खुरपी की मदद से निकालते रहें। साफ सुथरा और हवादार खेत फसल को तेजी से बढ़ने में मदद करता है और उपज भी अच्छी होती है। इसलिए नियमित रूप से खेत की निराई करते रहें और अपनी फसल को स्वस्थ रखें। दोस्तों, जब आप महीनों तक किसी काम में अपनी मेहनत और लगन से जुटे रहते हैं तो उसका फल भी मीठा ही मिलता है। ठीक उसी तरह जब आपकी धान की फसल पककर तैयार हो जाए तो समझ लीजिए आपकी मेहनत रंग लाई है। आपको बस यह ध्यान रखना है कि जब 80% बालियां पीली हो जाएं और दाना सख्त हो जाए, तभी कटाई करें। आजकल मशीनों से कटाई करना बहुत आसान हो गया है, जिससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों, ये थी डीएसआर विधि से धान की खेती की पूरी जानकारी। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और आप भी इस नई तकनीक को अपनाकर अपनी खेती को और भी फायदेमंद बनाएंगे। डीएसआर विधि से आप न सिर्फ पानी की बचत करते हैं 30 से 40%, बल्कि मजदूरी और समय की भी बचत करते हैं। साथ ही इससे बीज अंकुरण भी बेहतर होता है और फसल भी जल्दी तैयार हो जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस पूरी प्रक्रिया का एक पीडीएफ या फिर हिंदी वीडियो स्क्रिप्ट भी बना सकता हूं, जिसे आप अपने YouTube चैनल कृषि कारों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बस मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही रोचक और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।